तो उसको बुराई का फल मिलेगा। उपासना जी कुरुक्षेत्र श्री हरिवंश महाराज जी जब साधक का तपोबल बढ़ता है तो ये कैसे पता लगता है कि ये हमारा भजन सही चल रहा है अभी, या कहीं अभिमान तो नहीं आ रहा है? अभिमान जब आएगा तो उसका परिचय है कि दूसरों में दोष दर्शन होने लगेगा। अपने में गुण का भाव और दूसरे में दोष का दर्शन, ये अभिमान की पहचान है। अपने में गुणों को देखना, ये अभिमान का लक्षण है। अपने को मैं के आगे कुछ भी लगा लेना, वो दोष जनित हो जाता है। मैं तो वो फिर परेशान कर देगा। भगवान की कृपा से भजन हो रहा है। मेरी सामर्थ्य क्या कि मैं तप कर सकूं, भजन कर सकूं, साधना कर सकूं, ये तो हरि गुरु की कृपा है। तो सतमार्ग में हमारे पैर टिके हुए हैं, नहीं तो इतनी फिसलन माया की है कि न जाने कहाँ फिसल के हम चले जाते। ये तो गुरु की कृपा है, ये तो भगवान की कृपा है, ऐसा माना जाता है परमार्थ पथ पे। तब अहंकार प्रकट नहीं होता, अहंकार दब जाता है। हमारी भजन की स्थिति अच्छी है, इसकी पहचान हमारे अंदर विकारों का स्फुरण होना ही बंद हो जाए। जो काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, मोह है, इनका मूल कारण है विषय शरीरों का चिंतन। शरीरों का चिंतन, विषय चिंतन, इसका मूल कारण है दोषों का। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्ते सूप जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मूल कारण विषयों का ध्यान, विषयों का चिंतन, वही आसक्ति पैदा करता है काम की, वही कामना प्रकट करता है। कामना में बाधा लगने पर क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाने पर स्मृति भ्रम में पड़ जाती, मूढ़ता आ जाती, मूढ़ता आ जाने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश ही सर्वनाश कहा गया है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है उसका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए हमें चाहिए कि हम शास्त्रों का स्वाध्याय करके, संतों की वाणी के द्वारा अपने मन को भगवान के चिंतन में लगावें। और जब हमारा मन निर्विकार होने लगे तो समझना चाहिए हमारा भजन ठीक चल रहा है। जब हमें कोई गाली दे और हम उसका मंगल मनावें, तब समझना चाहिए भजन का रंग आ रहा है। और जब सब में भगवान दिखने लगे तो समझ जाना चाहिए कि भजन परिपक्व हो गया है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो समझे कि अब हमारा भजन परिपक्व होने जा रहा है, क्योंकि सर्वत्र स्त्री पुरुष ना देखकर, जड़ चैतन्य ना देखकर, पापी पुण्यात्मा ना देखकर, एकमात्र भगवान की जो सत्ता देखता है, वासुदेवास्वरमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है। पीयूष कुमार सिंह जी महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा पुत्र भगवान एवं पूजनीय महानुभावों के आशीर्वाद तथा डॉक्टर के प्रयासों से ब्लड कैंसर की बीमारी तथा काल के मुख से बाहर निकल आया है, लेकिन मेरे अंदर का भय नहीं जा रहा कहीं पुण्य ना हो जाए। और जो माता पिता का भी ध्यान तभी रिसेंट हुआ तो कह रहे हैं कि जो सामाजिक रिश्तों का विछोह है उसका दर्द और व्याकुलता से इससे कैसे बाहर आया जाए? पहली बात तो हमें समझना होगा कि हम जिस लोक में रह रहे हैं इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। यहाँ सब मरेंगे, कोई भी हो, सबका प्रश्न एक ही है। सबके प्रियजन मरते हैं, प्रियजनों का वियोग होता है, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो सगा संबंधी हो, चाहे खुद का शरीर हो, इससे भी वियोग होगा। अगर वियोग का समय आ गया है तो किसी भी डॉक्टर की ताकत नहीं कि बचा सके। उसी तिथि को मरेगा, उसी मिनट में मरेगा, उसी सेकंड में मरेगा जो पहले से निश्चित है। हमें चिंता नहीं करनी। आपके प्रयास से या डॉक्टर के प्रयास से मृत्यु की तिथि और मृत्यु के समय को टाला नहीं जा सकता। कोई कितना भी सिद्ध डॉक्टर हो, मृत्यु के समय को नहीं टाल मजनू